एक कंट्रोवर्शियल डिबेट की शुरुआत हुई 10 मिनट के छोटे से वीडियो से और देखते ही देखते ये डिबेट एक सेंसेशनल इशू बन कि हर एक यूट्यूबर ने इस पे अपने ओपिनियन दिए और स्टूडेंट्स एंड बायर्स को ऑनलाइन कोर्स सेलिंग से रिलेटेड चल रहे स्कैम को लेके अवेयर किया। एक्चुअली मैं आया था इस पर्पस के, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पे? 50,000 दे दे सर। 50,000 रुपए? ये चीज सही में एक स्कैम है और इलीगल। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट दिया या सर्विस दिया ये बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये MLM है यार। पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। कैसे उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। What do you say? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे इस डिबेट में एक पहलू जहां हर कोई स्टूडेंट्स और बायर के पर्सपेक्टिव पर उन्हें एजुकेट कर सतर्क कर रहा है, लेकिन सेलर और टीचर्स के लिए कई सवाल छोड़ दिए हैं और उन्हीं सवाल के जवाब देने आज हम आप सबके सामने आए हैं। बीइंग एन एडटेक इन्फ्लुएंसर, इस अहम कंट्रोवर्सी के चलते हमें यह महसूस हुआ कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें टीचर्स और सेलर्स को जागरूक करना चाहिए। तो आज हम उसी सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में एजुकेट करने, कुछ सवालों के जवाब देने आए हैं और वो सवाल है आपके सामने। रिफंड लेना एक बायर का अधिकार है और हर कोई ये प्रूव कर चुका है। पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। बीइंग अ सेलर, अगर हमसे कोई अनएथिकली और अनवांटेड रिफंड मांगे तब हमारे राइट्स क्या हैं और इसके अगेंस्ट में कैसे फाइट कर सकते हैं। एक सवाल उठा, प्रोडक्ट क्या है? तो हमारा ऑनलाइन कोर्स प्रोडक्ट है या सर्विस, ये समझना भी जरूरी है ताकि कल को कोई हम पे सवाल ना उठा सके। MLM 20-30 डुप्लीकेट कॉपियां इलीगल भी है। तो क्या कोर्स सेल करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी ना करें? इतना महंगा कोर्स, 50,000 रुपए? जी सर। तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। तो कोर्स इतना महंगा नहीं तो कितना महंगा? बस इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। Let me tell you one thing, we really respect संदीप सर and his initiative towards the student। पर इस वीडियो से शायद कुछ बायर्स और स्टूडेंट्स ऑफेंड हो सकते हैं और नेगेटिव कमेंट की बौछार लगा सकते हैं, पर किसी ना किसी को तो दूसरी पर्सपेक्टिव पर बात करनी होगी और दुनिया के सामने उसे रखना पड़ेगा। इस कंट्रोवर्सी के बाद हम सब टीचर्स को ऐसा लगा कि बच्चे अब जब चाहे तब हमसे रिफंड मांग सकते हैं और टीचर्स के पास में कोई राइट्स नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां इंडिया में इतने सारे लॉ है, वहां एक कम्युनिटी के साथ में कैसे गलत हो सकता है। इस प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन है एक फुल फ्लेजेड रिफंड पॉलिसी, जिसमें सारे लीगल पॉइंट इंक्लूड हो और फिर कोई आपके ऊपर सवाल ना उठा पाए, ना ही अनवांटेड रिफंड की मांग कर पाए। इससे आप एज अ टीचर खुद अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बल्कि मैं आपको बता दूं, ये इतना जरूरी है, अगर आपने अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर रिफंड पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाली तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं होने देगा और इसी के साथ साथ प्ले स्टोर भी आपकी एप्लीकेशन को लाइव नहीं होने देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर वेबसाइट के लिए एक क्लियर रिफंड पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, जिससे कंज्यूमर को एक गारंटी मिलती है कि जब भी हम कोई कोर्स या ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो बाय करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ चेकबॉक्स। बस यही टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बचाते हैं अनएथिकल और अनवांटेड रिफंड प्रैक्टिसेस से। टीचर ने एक कोर्स बेचा, स्टूडेंट ने 15 दिन तक क्लासेस अटेंड करी, कोर्स पढ़ा, लेकिन अब वो मुझसे रिफंड डिमांड कर रहा है, तो क्या वो स्टूडेंट हर केस में मुझसे रिफंड क्लेम कर ही सकता है? इसका जवाब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। तो ये है अनअकैडमी की रिफंड पॉलिसी, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर स्टूडेंट बैच स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर रिफंड रिक्वेस्ट रेज करता है तो उसे 85% सब्सक्रिप्शन फीस वापस मिल जाएगी। वही अगर 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट रेज करता है तो उसे 70% सब्सक्रिप्शन फीस रिफंड मिलेगी और 30 दिन के बाद में कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
तो आपको हर केस में रिफंड देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमेशा रिफंड पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग दोगे। अगर आप इनकी रिफंड पॉलिसी ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ इतना ही लिखना काफी नहीं है। 30 दिन के बाद कोई रिफंड नहीं होगा, बल्कि आपको यह भी मेंशन करना होगा कि फीस अमाउंट रिफंड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और अदर लगने वाले जो चीजें हैं वो आपको रिफंड नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने लोन लिया है तो उसका प्रोविजन आपको अलग से मेंशन करना होगा। इसलिए याद रखना, आपकी रिफंड पॉलिसी फुल फ्लेजेड होनी चाहिए और उसमें कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से सोच समझ के, ध्यान और शांति से जिस तरीके से वेबसाइट और ऐप बनवाने की कोशिश करी, रिफंड पॉलिसी पे भी पूरा फोकस करिएगा। अब अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता है तो क्या हर कोर्स के लिए सेम रिफंड पॉलिसी होगी? जी नहीं। देखिए, आप काफी सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोर्स के लिए सेम अमाउंट ऑफ रिफंड दिया जाए, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस होती है और अलग अलग कोर्सेज को बनाने के लिए कम पैसा, ज्यादा पैसा, कम रिसोर्स, ज्यादा रिसोर्स लगता है। वही आप ये सोचिए कि किसी और कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपने बाहर से किसी फेमस फैकल्टी को बुलाया है तो उस सब की कॉस्ट अलग अलग होती है। तो अगर आप ये रिफंड पॉलिसी देखो जो कि बायजूस की है, तो इसमें काफी सारे एनेक्शर्स है और हर एनेक्शन में अलग अलग कोर्स का ग्रुप बना के सबकी रिफंड प्रोसेस और रिफंड होने वाला अमाउंट अलग अलग मेंशन किया है। जैसे कि एनेक्शन 7 में आप देखेंगे कुछ ऐसे कोर्स है जिस पर 0 रिफंड पॉलिसी भी है। तो अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं तो आप अलग अलग रिफंड पॉलिसी के जरिए अपने राइट्स को रिजर्व कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट्स को किस कंडीशन में कब रिफंड करना चाहिए। मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए बायजूस, अनअकैडमी, दृष्टि जैसे बड़े प्लेयर जिन्होंने काफी लीगल टीम बिठाकर इन रिफंड पॉलिसी को मेंशन किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप उसे बहुत आसानी से समझ पाए और उसी की रिप्लिका क्रिएट कर आप इसे अपने डोमेन पर इंप्लीमेंट कर पाए। एक आइडियल टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है दृष्टि आईएएस का टर्म्स ऑफ यूज। दुख की बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि 90% ऑफ कोचिंग ओनर्स को पता ही नहीं होता है कि उनकी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर टर्म्स एंड कंडीशन और रिफंड पॉलिसी डली ही क्या है, क्योंकि ये सब कुछ एप्लीकेशन और वेबसाइट प्रोवाइडर द्वारा डाली जाती है जो सबके लिए बाय डिफॉल्ट सेम होती है। आपके टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी में हर वो चीज होनी चाहिए जो आपके कोर्स में है। देखिए, कई साल से कोचिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद में एक बात समझ में आ गई कि स्टूडेंट किस केस में रिफंड मांगता है। तो मोस्ट पॉसिबल केस तब होता है जब कोई कोचिंग स्टूडेंट को ओवर कमिटमेंट कर देती है। तो क्या ये ओवर कमिटमेंट वो हुआ, सपोज कोई आईएएस की कोचिंग है जहां पर उनके एड्स में ये मेंशन किया जाता है कि अब आईएएस बनना मुश्किल नहीं, आप भी बन सकते हैं एक आईएएस ऑफिसर। तो मार्केटिंग के दौरान ये कमिटमेंट करना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, इसे आप कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पे बन सकते होने की बात करी है, आपने ये नहीं कहा बन गए। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आपके पास प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड ऑफ ट्रैक है टॉपर्स का तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट आपसे इस केस में रिफंड नहीं मांगेगा, बट स्टूडेंट ओवर कमिटमेंट किसे कह सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने अपने एड्स में या अपने कोर्स के करिकुलम में ये मेंशन किया है कि आप स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जैसे ही बच्चा आपके कोर्स में एनरोल हो रहा है तो उसे कुछ रिकॉर्डेड और कुछ लाइव क्लास मिल रही है। तो यहां पर स्टूडेंट आप पे क्वेश्चन उठा सकता है और रिफंड की डिमांड कर सकता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस के लिए पेमेंट किया था। तो इस केस में अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन कर देते हैं कि यहां पर कुछ क्लासेस तो लाइव है पर उसी के साथ साथ बेसिक्स टॉपिक्स को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, तो इस केस में यहां पर आप स्टूडेंट्स को जवाब दे सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी मेंशन इन आवर टर्म्स एंड कंडीशन एंड रिफंड पॉलिसी। तो इस टाइप के ओवर कमिटमेंट करने से पहले सोच लीजिए। देखिए, मेरा तो ये मानना है अगर जेन्युइन स्टूडेंट आपसे रिफंड मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, और वो परेशान है तो उसका समाधान आपको निकालना होगा। आप वो निकालते हैं तो कहीं से कहीं तक रिफंड पॉलिसी भी आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा। इस कंट्रोवर्सी के चलते एक क्वेश्चन ये उठा कि क्या ऑनलाइन कोर्स भी एक प्रोडक्ट है? इसको समझने के लिए पहले बिजनेस समझते हैं। बिजनेस दो तरीके से होता है,
एक तो जहां हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और एक जहां हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए इसे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मैं अपनी ही कंपनी एजुस्कॉट टेक्नोलॉजी एलएलपी की बात करूं तो हम प्रोडक्ट के रूप में हमारे कस्टमर्स को पैनल, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक सेल करते हैं, जो कि एक गुड्स की कैटेगरी में आता है। और वही दूसरी तरफ मैं अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, टीचर को 1-to-1 गाइड करता हूं अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में, और उसके एवज में मैं उनसे कुछ फीस चार्ज करता हूं और इसे मैं एक सर्विस के रूप में देखता हूं। तो यहां पर बिजनेस के ये दो एग्जांपल शो करते हैं, एक गुड्स बेस्ड बिजनेस है और दूसरा सर्विस बेस्ड बिजनेस है। पर अगेन समस्या वही कि एक ऑनलाइन कोर्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, आइदर प्रोडक्ट और सर्विस। जब मेरे मन में ये सवाल आया तो हर एक नॉर्मल इंसान जो करता है ना, मैंने भी वही किया। मैंने गया गूगल पर जाकर कुछ सर्च किया कि भैया ऑनलाइन कोर्स प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो गूगल के पास भी इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, कुछ आर्टिकल पढ़े, तो मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि किसी के पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर थी कि ऑनलाइन कोर्स या तो गुड्स है या तो सर्विस, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स पे जीएसटी लगता है और इंडिया में जीएसटी या तो गुड्स पर लगता है और या तो सर्विस पे लगता है। तो काफी रिसर्च करने के बाद में मुझे CBIC की एक नोटिफिकेशन मिली, और इस नोटिफिकेशन की जब हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशन एक सर्विस है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का टाइटल था जीएसटी ऑन एजुकेशन सर्विसेज। अब अगर आप ग्रुप 99929 के सर्विस डिस्क्रिप्शन को रीड करो तो वहां दिया है अदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज आर एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन या ट्रेनिंग भी सर्विसेज है, और इसीलिए ऑनलाइन कोर्स भी एक सर्विस की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है, जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हमारी नजरों में देखा जाए तो कोर्स एक प्रोडक्ट और सर्विस दोनों है, क्योंकि इस कोर्स को जब हम पेन ड्राइव में विथ नोट्स मॉड्यूल के रूप में प्रोवाइड करके सेल करते हैं तो ये प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बन जाता है। बट वहीं अगर क्लासरूम में कोई टीचर 1-to-1 स्टूडेंट को कोचिंग दे रहा है तो वो सर्विस की तरह होता है। देखिए, ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट है कि कोर्स प्रोडक्ट है या सर्विस, बट व्हाट मैटर इज कि एक ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट की लाइफ चेंज करने का दम रखता है, और इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू फरारी या एप्पल वॉच की है। तो टीचर्स, अगली बार कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्ट क्या है तो आप कॉन्फिडेंटली ये जवाब दे सकते हैं कि आपका कोर्स ही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस है। जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन कोर्स है, और वो ऑनलाइन कोर्स ही सब कुछ है। बहुत कुछ किया जा सकता है उस ऑनलाइन कोर्स के दम पर। लाखों टीचर्स, लाखों क्रिएटर्स अपने कोर्स से हजारों, लाखों, करोड़ों स्टूडेंट्स को वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपको इस बात पे कॉन्फिडेंट रहना है, तभी तो आपका कोर्स फिर से उसी इफिशिएंसी से बिकेगा जैसे इस कंट्रोवर्सी के पहले बिक रहा था। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये टोटली इलीगल है। बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग फैक्ट्स और कानूनी तौर पर दिखा कर इस बात को प्रूफ कर दिया, और इस बात में 100% सच्चाई भी है। अब बात करते हैं कोर्स सेलिंग के 3 मोर इफेक्टिव मार्केटिंग टूल के बारे में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा है रेफरल मार्केटिंग, तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग। किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म की बात करो या इंस्टीट्यूट की बात करो, ये तीनों स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे फ्रीली करना चाहिए। कतई इलीगल नहीं है, खुल के करिएगा। जो लोग कर रहे थे और अच्छे से करिए, इस पर कोई आपके क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो पहले समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल सी बात है भैया। अभी भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को बताया हुआ है कि आप यहाँ से जाके अमेजोन पे खरीद सकते हो, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करके बाय करते हो तो मुझे उस पर कुछ कमीशन मिलता है। तो जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया, शायद ना भी किया, पर मैं अपने इन्फ्लुएंस के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि ये काम का है, आप ले सकते हो। इस पे मैंने किसी चीज का फोर्स नहीं किया, आपकी चॉइस है। आप जाके लेना चाहो तो ले सकते हो, कमीशन मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो ये कोर्स सेलिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कोचिंग या किसी पर्टिकुलर कोर्स को प्रमोट करते हैं, और वहां पे उनको सीधे सीधे पैसा मिल जाता है अपने एफिलिएशन के थ्रू।
तो ये बिल्कुल लीगल है। अब बात करते हैं रेफरल मार्केटिंग की। इंडिया में एडटेक डोमेन के साथ साथ ऐसे कई सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो रेफरल मार्केटिंग को बहुत ही एग्रेसिवली करती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो हमारे एडटेक डोमेन में यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को हम ऑप्शन देते हैं रेफर एंड अर्न का। तो अगर किसी स्टूडेंट ने कोर्स में एनरोल किया, उसको उस पर मजा आया पढ़ के, तो उसने क्या किया, यही कोर्स दूसरे अपने दोस्तों को रेफर किया, और जब जब उसने वो लिंक से रेफर किया, हर रेफरल पर उसे या तो पैसा मिलता है या फिर उसे कॉइन मिलते हैं। देखिए, पैसा मिलता है तो वो डायरेक्टली कैश कर ले, पर कॉइन मिलते हैं तो वो इसी कॉइन को इकट्ठा कर कर हमारे किसी दूसरे कोर्स को परचेस कर सकता है और उससे रिडीम कर सकता है। तो देखिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत कारगर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे की जाती है, और इसको करना कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुशी खुशी करिएगा। अब तीसरी स्ट्रेटेजी की बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो ये भी बहुत ही लीगल तरीके से की जा सकती है। कैसे करते हैं, तो देखिए, सपोज आपने कोई पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, आप लोकल वेंडर जैसे होते ना, लाइब्रेरियन होते हैं, आजकल लाइब्रेरीज खुल गई है, या फिर बात करें कि हम लोग जैसे यहाँ पर स्टेशनरीज होती है, यहाँ पे बुक सेल की जाती है, वहां पर आप एक कूपन दे सकते हैं और उन्हीं शॉपकीपर्स के जो सेल्समैन है उन्हें अपना सेल्समैन, फ्रीलांस सेल्समैन बना सकते हैं, और वो डायरेक्टली आपकी टेस्ट सीरीज को भी बेचेंगे, जिसपे आप उन्हें कुछ कमीशन देंगे और उससे आपके और ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग भी पूरी तरीके से एथिकल है, सही तरीके से करने के लिए। देखिए, ये तीन स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्ट्रेच करा तो ये एमएलएम में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी आप कोई स्टूडेंट्स को कोर्स सेल करो तो उससे प्रॉपर्ली टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली विजिबल करके बताइए, ताकि कहीं भी स्टूडेंट को ये ना लगे उसके साथ मिस सेलिंग हो रही है। हाई प्राइस, मैं पर्सनली कहूं तो इस कंट्रोवर्सी की एक बात मुझे ठीक नहीं लगी, महंगे कोर्स को लेके सबका रिएक्शन। यहां वीडियो में बच्चे ने बताया कि उसने एक कोर्स 50,000 रुपए का खरीदा है, तो उस पर जो रिएक्शन आया कि इतना महंगा कोर्स कोई कैसे बेच सकता है, जबकि YouTube पे तो इतने सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है 2-3-5 हजार रुपए के अंदर। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ये जिस भी कोर्स को लेकर ये बात कर रहे हैं, बट आपको मैं बता दूं कि महंगे कोर्स होते हैं, मार्केट में वैल्यूएबल होते हैं, बिकते हैं, कई कोर्स हम भी खरीदते हैं, और इस पॉइंट को लेके जेनरिक रिएक्शन कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट कर चुका है, भैया ऑनलाइन कोर्स इतने महंगे होते ही नहीं है। पूरा इंडिया ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है, स्पेशली स्टूडेंट्स। इसी के चलते टीचर्स काफी परेशान हैं कि क्या वो अपने कोर्स जिनके ऊपर उन्होंने इतना टाइम, एफर्ट्स, पैसा सब कुछ खर्चा किया है, वो एक हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं या नहीं, और ये लीगल है या नहीं। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही समझा कि कोर्स एक सर्विस भी है, और सर्विस के लिए कोई भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता है, इसलिए आप अपना कोर्स की प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि स्टूडेंट है जिसने आपका कोर्स 90,000 रुपए में खरीदा, और उस मोटिवेटेड स्टूडेंट को खरीदने के बाद में ये लगा कि भैया नहीं, ये तो मेरे साथ गलत हो गया, ये कोर्स उतनी वैल्यू रखता ही नहीं है। तो स्टूडेंट के पास में राइट्स है कि वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है, लीगली एक्शन आप पे ले सकता है। तो इस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में एक जस्टिफाइड आंसर सबसे पहले ये होना चाहिए कि व्हाई दिस कोर्स इज वर्थ ₹90,000। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप BMW के ऑनर है और आप BMW को एक्चुअल में कंपनी के अंदर वॉश के लिए भेजते हो, तो इसकी कॉस्ट वो आपसे 3,000 रुपए लेता है, बट वही चीज अगर आप लोकल किसी वेंडर को दोगे बाहर, तो वो 150 रुपए में धो के दे देता है। तो यहां पर BMW पे अगर आप केस करोगे तो BMW डेफिनेटली बताएगा, क्या बताएगा कि भैया जो हमारे धोने वाले लोग हैं वो बिल्कुल प्रॉपर इंजीनियर है, हम जो लिक्विड यूज करते हैं उसकी भी एक वर्थ है, हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, सारी तरीके से वो जस्टिफाइड करेगा। वैसे ही आपको एक प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन हमेशा रेडी रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप पर केस हो ना हो। तो चलिए ऑनलाइन कोर्स के केस में वो जस्टिफाइड आंसर क्या हो सकता है उसे भी समझते हैं। फर्स्ट, टीचर्स एक्सपर्टीज। टीचर की क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, जैसे कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, एकेडमिकल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ कोर्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ।
आपके कोर्स की वैल्यू इस पर भी डिपेंड करती है कि क्या स्टूडेंट्स को वो कोर्स पढ़ के कोई वैल्यू मिलेगी, और अगर हाँ तो आपका कोर्स कितना वैल्यूएबल है। क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स रह चुके हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने पहले आपसे कोर्सेज परचेस किए थे। अगर आपके कोर्सेज के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आप अपने कोर्स के लिए हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ द ब्रांड। जैसे दृष्टि IAS, दिव्यकृति सर ने अपने मार्केट वैल्यू खुद क्रिएट करी है और आज वो एक ब्रांड है। ऐसे ही कोर्स की प्राइस डिसाइड करते टाइम आपको अपने और अपने इंस्टीट्यूट की मार्केट वैल्यू को भी ध्यान में रखना है। फोर्थ, अमाउंट ऑफ मनी एंड एफर्ट्स स्पेंट ऑन द कोर्स। कोर्स की प्राइस डिपेंड करती है उसके पीछे जो रिसोर्सेज और पैसा खर्च हुआ है उस पर। यदि आपने एक्सपर्ट टीचर्स हायर करे, स्टूडियो सेटअप करवाया, सारे इक्विपमेंट्स परचेस किए जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, माइक और कैमरा, तो जाहिर सी बात है कि कोर्स की सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होगी। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर आप अपने कोर्स की प्राइस सेट कर सकते हैं। आपका कोर्स सस्ता होने की वजह से नहीं, उसमें कितनी वैल्यू है इसकी वजह से बिकेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा कि टीचर्स, क्रिएटर्स के लिए बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए, और कोशिश करी कि वैलिड प्रूफ आपके सामने रखूं, और काफी स्टडी करी, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस वीडियो बनाने के दौरान। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीजें मिसिंग है या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट जरूर करिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप सभी टीचर कम्युनिटी अगर ये फील कर रहे हैं कि आपका कोर्स अब बिकेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं ऐसी कंट्रोवर्सीज आती जाती रहेगी। आप जो वैल्यू दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, देते रहिए, ये तो आता जाता रहेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।